Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. और ये देखिए, ये हमारा अब रेगुलर प्रोग्राम चल रहा है, यूपी डायलॉग्स, चुनावी चर्चा, ये भी चलता रहेगा। धीरेन्द्र जी भी इसमें जुड़ते रहेंगे और इस पर जब भी हो आप अवश्य जुड़ें। ऐसे अभिषेक जी और धीरेन्द्र जी इससे लगातार जुड़े रहेंगे, आप देखते रहिएगा। नेक्स्ट, अचिंत्यनाथ सक्सेना जी पूछ रहे हैं, जनवरी में भाजपा और सपा दोनों ने स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस पर हिंदू कायस्थों के सम्मेलन कराए थे और ओबीसी देने का वादा किया था, क्या निभाएंगे? अचिंत्य जी, आज का विषय नहीं है, इसको छोड़ दें। अरित्र विश्वास सर, क्या लगता है ये लखीमपुर में साजिश थी, और अगर थी तो वो कैनेडियन किसान आंदोलन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए था, क्योंकि कोर्ट ने कोर्ट नहीं छोड़ेगी, कोर्ट नहीं छोड़ेगी क्या? हाँ धीरेन्द्र जी, मसला है कोर्ट थोड़ा सा अब अलग अलग तरीके से बिहेव कर रही है, क्योंकि धीरे धीरे वो समझ गए, उनकी समझ में थोड़ा थोड़ा आने लगा उन साहबों की। वैसे माइलॉर्ड समझते नहीं है, उनको मालूम नहीं है, उनको लगता है बहुत मासूम है, बहुत सारी चीजें हैं वो जो इंडियन सोसाइटी के बीच के वो चीजें वो उनको समझ में नहीं आती। लेकिन इस पूरे मामले में अगर हम देखेंगे तो ये जो साजिश है ये साफ होती है। साजिश किस तरह से? साजिश वो नहीं है, साजिश ये है कि आप किसी भी तरह पूरे सिस्टम को पंगु कर देना चाहते हैं, आप मंत्रियों के घर घेरना चाहते हैं, आप उनके हेलीकॉप्टर उतरने नहीं देना चाहते। इस तरह से साफ तौर पर ये इस बात की साजिश है कि आपको इस बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाए। कहीं ना कहीं तो आप गलती करेंगे। अगर मैं लगातार आपके साथ टेंस लगातार एटमॉस्फेयर में बात करूंगा तो मैं कहीं ना कहीं बिखर जाऊंगा। ये कोशिश उनकी लगातार है, और इसलिए है क्योंकि उनको बाहर से पैसा मिल रहा है। मैं बहुत सारे लोग नहीं मानते, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें है, और यही साजिश है जो साफ तौर पर दिख रही है कि वो ये एक ऐसा मूवमेंट चाहते थे कि कुछ ऐसी गलती करे, और उसमें हो गई। जो भी होगा, एक हिंसा हुई, लेकिन उनकी साजिश साफ दिखाई देती है। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह से होने लगे तो ये सिर्फ कुछ परसेंट लोग हैं। हो सकता है 15% ब्राह्मण अगर सड़क पे आ जाए तो वो तो सारा हर्ट कर देगा। अगर 8% फिर कुछ लोग हो जाएं तो वो तो पूरी तरह बंद कर देंगे। फिर सीए एंटी सीए प्रोटेस्ट क्यों गड़बड़ थे? अगर ये सब चीजें, तो चूंकि ये वो या तमाम ऐसे लोग इस समय पूरे सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। ये एक बड़ा चैलेंज है, और मैं आपको मतलब जनरली मैं इस तरह की बातें नहीं करता हूँ। जो चढ़ूनी को एक बड़ी चीज मैं आपको बता देता हूँ जी। मैं कह रहा था मैं चढ़ूनी एक को चीज लेकिन इसमें बता देता हूँ। हम लोग थोड़ी, अरे वाह, वो तो हो ही जाना था उसको, क्योंकि वो इधर घुसेंगे तो इधर तो नुकसान खाएंगे, क्योंकि उनका सामना एक ऐसे ही आदमी से हो रहा है जो जिस तरह से जवाब देना जानता है कि आप स्वर ऊंचा कीजिए तो मैं भी सप्तम तक जाऊंगा। उनका कहना ये है। तो मुझे लगता है कि ये तो है। लेकिन एक बात, मैं परसों बैठा था, बहुत ही मतलब इस तरह की बातें शेयर नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूं उसको इशारों में, ज्यादा ना करते हुए। आने वाले समय में सिक्योरिटी स्ट्रेस बढ़ेगा, ये मेरे उन दोस्त का था जो इस समय इस देश की सिक्योरिटी में बहुत गहरे तक है। तो मुझे उस सवाल में, आपके इस जवाब में मैं यही कह रहा हूँ, वो सिक्योरिटी स्ट्रेस यही साजिश है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन एमएचए ने जो ढिलाई बरती है पिछले साल भर से, वो भी इसका कारण है। हर बार शाहीन बाग हो, चाहे वो ये 26 जनवरी, और उसका नुकसान होता है। मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ रहा हूं इसलिए संजय जी, क्योंकि वो मुझे हमेशा लगता है कि याद कीजिए, हम जब भी कोई चीज पॉलिटिकल वो भी छोड़ते हैं, जब जरा सा भी स्पेस छोड़ते हैं, तो हम हमेशा अगली आने वाली चुनौती को और बड़ा करते हैं। जैसे ही हम लोग गलती को थोड़ा छोड़ के पीछे हटते हैं शर्म में, चाहे वो पंजाब छोड़ा हो, चाहे वो आपने कश्मीर में छोड़ा हो, जहां भी आपका जो सिस्टम है, जो सेंटर है, जिसको मतलब जिसको हम सब, जिसका जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे ही वो छोड़ता है स्पेस, तो हमेशा हमारे देश को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। आपने इन किसानों को, जो किसानों के नाम पे यहाँ बैठे हुए हैं, आपने टोल उनको
टोल पर कब्जा करने दिया, आपने उनको सड़कों पे कब्जा करने दिया, लिहाजा लाखों लोग अभी तक धक्के खा रहे थे, लेकिन अब ये आप तक पहुंच गए क्योंकि इनका हौसला बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं, वो शॉट देखिए, वो विजुअल देखिए कि पूरा हेलीपैड कब्जा कर रहे हैं। अरे भाई आप कर क्या रहे हो यार, ये कौन सा मूवमेंट है? तो वो साजिश है, इसके अलावा कुछ नहीं। वो हो जाएगा, योगी जी ठीक कर देंगे इनको। रॉबर्ट कोल इसमें योगी जी ने अद्भुत कार्यकुशल नेतृत्व का परिचय दिया है, परंतु सुना है कि मिश्र जी को त्यागपत्र देना होगा। हमने तो नहीं सुना साहब, आपने सुना क्या? ऐसी कोई न्यूज नहीं है मेरे पास, ऐसी कोई न्यूज नहीं है, और वो देंगे भी नहीं अभी तो क्योंकि नहीं योगी जी को पता है कि वो किस कैलिबर के नेता हैं और उनका कितना उस एरिया में वर्चस्व है। मुझे नहीं लगता कि भाजपा अलग, लेकिन ऐसा कोई कारण ही नहीं है, मैं अभी तक इस तरह की कोई आई नहीं, वैसे ऐसी कुछ कोई न्यूज आया फ्लैश नहीं, ऐसी कोई न्यूज नहीं है। नेक्स्ट, कूल डूड सबको प्रणाम। ये पूरा वाकया दर्शाता है कि लेफ्ट लिबरल मोदी जी से कई गुना ज्यादा योगी जी से परेशान हैं। ऐसा तो मैं नहीं देखता, क्योंकि योगी जी के पास तो पहली बार इन्होंने हरकत की है। अब पता चल जाएगा इन लेफ्ट लिबरल को, इनको पता चलेगा। फिर एक ड्रॉबैक है, कंसीडरिंग सोल फोकस विल बी ऑन हिम नाउ। इन्होंने इस समय इसलिए हिम्मत की है, मैं ऐसा मानता हूँ, इन्होंने इसलिए हिम्मत दी कि उन्होंने कहा कि भाई चुनाव चूंकि पास आ गए हैं, इसलिए हो सकता है योगी जी उतने कड़े न रहें जितने कि वो लगातार रहे, इसलिए इन्होंने ये ट्रायल बैलून छोड़ा था। इनकी छटपटाहट बढ़ रही है, बेसिकली छटपटाहट बढ़ रही है। ये दिसंबर तक कोई बड़ा इस तरह की गलती सरकार से कराना चाहते हैं जो हो, लेकिन लोग जनता योगी की कार्रवाई से खुश होती है। ये बात इनको समझनी चाहिए योगी जी को, और अच्छे से समझ लेना चाहिए कि लोग उनके साथ खड़े हैं उनकी इन कार्रवाइयों पर। बिल्कुल, लोग योगी जी के साथ खड़े हैं, बिल्कुल। और मैं वैसे खट्टर जी के भी उस बयान का स्वागत करता हूं जिसमें उन्होंने लोगों को संगठित होकर और अपने सुरक्षा दस्ते बनाने का मैंने कोई आलोचना नहीं की थी। मैं जानता हूं कि ये बयान पहली बार खट्टर जी ने बहुत बढ़िया दिया है और दिल खुश करने वाला बयान। शक्तिमान चैनल, इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि यूपी में यूपी वालों को मार दिया? मोदी जी कब तक इन खालिस्तानियों का विश्वास जीतेंगे? कब तक हिंदू बनेगा? कब इनको तोड़ा जाएगा? ये भावना है, ये जो आप शक्तिमान जी का ये आप सुन रहे हैं, ये इस समय जन जन की भावना है, जिसे मोदी जी को, अमित शाह जी को सुनना चाहिए। मैं भी बार बार यही कह रहा कि आपको जो लोग बीजेपी को वोट किया, बहुत बड़ा वोट है वो छोटा मोटा वोट नहीं। जो बंगाल में भी हमने देखा, वो सिर्फ 30 या 40 लाख वोटों का शायद अंतर था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन ये तमाम लोग सेंटर मजबूत चाहते हैं। जो वोट बीजेपी को पड़ता है वो उसकी पॉलिसी पे पड़ता है, वो उसके कहने पे पड़ता है, जिसका मतलब है एक मजबूत सेंटर होगा। ये सिर्फ किसी उसका नहीं है, एक आइडियोलॉजी को भी वोट देते हैं लोग। तो इनकी बात, ये भावनाएं बार बार नेताओं तक पहुंचनी चाहिए कि हमारा वोट तुमको किस लिए मिला। तुमको घुटने टेकने के लिए नहीं मिला, तुमको जाके नमस्कार करके राजनीति करने के लिए नहीं मिला, कड़ा होके 370 जैसे फैसले लेने के लिए मिला है। वही संजय सर को लास्ट मंथ जब मैं गया था तो यूपी से जब लौटा था तो मैंने कहा था कि वो सेंटीमेंट लोगों में आ रहा है धीरे धीरे, जिसको कहते हैं वो क्रोध में तब्दील हो रहा है, खास करके कि योगी जी तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, अमित शाह जी होम मिनिस्टर का दायित्व नहीं निभा रहे हैं, ये क्यों किसान आंदोलन के नाम पे ड्रामा हो रहा है, हमें परेशानी होती है। तो वो अब एंगर, अब कहीं ऐसा ना हो कि प्रेशर कुकर फटे। तो मैं वही डर रहा हूँ जो आप धीरेन्द्र सर बता रहे थे, वो मुझे डर मेरे जहन में आ रहा है इस चीज को, क्योंकि मैं उस प्रेशर कुकर के प्रेशर को धीरे धीरे समझ रहा हूँ। जी नेक्स्ट, कूल डूल धीरेन्द्र जी, टिकैत और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रभात कुमार का मंच शेयर करना कैसे देखते हैं आप लोग? राकेश टिकैत की इमेज लार्जर देन बिफोर। राकेश टिकैत को जितनी गालियां पड़ रही हैं इस समय, उतनी तो किसी को पड़ी नहीं। इस समय थोड़ा सा आपका कूल डूल जी, थोड़ा सा मतलब आपका वो देखिए शेयर करना। देखिए हमेशा राजनीति हम लोग सोचते हैं सीधी होती है, राजनीति हमेशा 4 कदम आगे जाके 3 कदम पीछे हट दिया जाता है, और लोगों को लगता है कि वो पीछे हटा, चूंकि बाद में हटता है, पहले आगे बढ़ गया वो बाद में पीछे हट रहा है। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि 1 कदम बढ़त हुई है। जब वो मंच पर बैठे तो टिकैत जो यहां से चला था, आप गौर कीजिए कि सरकार के किसी फैसले को नहीं मान रहे, कानून पे कोई बात नहीं कर रहे, और वो खुद कह रहा है कि हमने ये फैसला हो गया और ये इसको खुद अफसर साहब बताएंगे। उसने खुद बोला कि साहब एडीजी साहब बताएंगे, फैसले को भी एडीजी साहब बताएंगे।
दूसरा ये है कि इससे टिकैत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। टिकैत के साथ का जितना ये रैंक एंड फाइल है वो ये कह रहा है कि इसने किस तरह से हमारा जो है समझौता इतनी जल्दी कर दिया। दूसरा क्या है, जो तमाम विपक्षी पार्टी इनके कंधे पे हथियार लेकर घूम रही थी, अब वो इसकी तरफ हथियार उठा रही है, तो वो अंदर उनके कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, उससे टिकैत लार्जर देन लाइफ नहीं बना। सारे खालिस्तानी गाली दे रहे हैं उसको। हाँ, उसको वो तो पहले से दे रहे हैं, उसको बहुत दिन से ये हादसा और नहीं हो जाए टिकैत के साथ में पिटाई वो हो रात में सकती है। सर्दी में कंबल कुटाई वाली अफवाह सही थी क्या सर? सर्दियों में जो पिछले साल आया था रिपोर्ट कंबल कुटाई वाला, सही थी क्या अफवाह जो आई थी? नहीं, अभी तो पैसे, अभी तो वो कंबल में पैसे दे रहे हैं, बाद में देंगे कुटाई तो। धीरेन्द्र जी का ही समाचार था ये। Sanjay sir views on BJP not being aggressive to shield Yogi ji regarding this incident. Abdali in Delhi has some role to play in this. अब्दाली ट्रेंड कर रहा है मेरा। भाई हमने अपने व्यूज वैसे आपको बता दी कि हम स्वयं इसकी आलोचना कर रहे हैं कि ये जो ढुलमुल नीति अपनाई गई है इसका दूरगामी नुकसान हो रहा है और आगे भी होता रहेगा यदि इसी तरह की ढुलमुल चलती रही। कश्मीर में भी हम लगातार यही कह रहे हैं कि साहब आपने इतना अच्छा निर्णय ले लिया 370 हटाने का, और उसके बाद फिर वही पुराने चोर जो हैं उनको सबको वहीं बैठा दिया। आज एक चोर को हटाया, लेकिन ऐसी सूचना है कि दूसरा जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाला, उसका चोला बदल के उसको उसकी जगह रिप्लेस किया जाए। वो अलग बात है कि वो जितेंद्र सिंह का भाई भी है। D Singh, Sanjay ji, it's good to see Bharatvasis once again honoring and elevating our gurus, sadhus and rishis like Yogi ji, you and other gurus. अरे हम कहाँ उनके सामने आप बैठा दिए हो साथ में। Let's re-elect Yogi ji in 2022. बिल्कुल, let's re-elect. Jaipur Dialogues to 1 million subscribers by 2021. पार्टी होगा भाई, पार्टी होगा। आपके मुंह में घी शक्कर। पार्टी होगा। संदीप मित्तल, तथाकथित किसान आंदोलन जीवियों को उत्तर प्रदेश में एक घटना को अंजाम देने का मौका मिल गया। ये भी और करेंगे घटनाएं, ऐसी नहीं है, पहली नहीं है, ये कहीं और होंगी, मैं यही कह रहा हूँ बार बार। क्या यह घटना योगी जी के लिए चुनौती है? क्या योगी जी इस आंदोलन का अंत करके रुकेंगे? देखो, यूपी में तो आंदोलन ही नहीं है ना, ये यूपी में आंदोलन ही नहीं है। यूपी में ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कहीं कहीं क्रिएट होंगी जिनसे वो उसी तरह निपटेंगे। यूपी में ये आंदोलन नहीं है, यूपी में ये सिर्फ पैसे के दम पे चलते हुए विरोध प्रदर्शन है, जो एक खास किस्म की राजनीति को ताकत देने के लिए 2021 के दिसंबर तक तमाम लोग अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि उस समय वर्करी का टाइम होगा, उनको वर्करी करनी होगी पॉलिटिकल पार्टी की, तो इसलिए भाग जाएंगे वो वहां से। इतने पैसा इकट्ठा करने का उनको खूब करें। तो बत्रा जी कह रहे हैं कि राहुल को लखीमपुर जाने दें, बीजेपी को फायदा ही होगा। लार्जर इसमें देखें, आई मीन हाई लेवल की है तो ये है, हमारा तो स्टार प्रचारक है वो, टेक्निकली अगर देखें तो धीरेन्द्र सर, चाहे वो मनीष गुप्ता केस हो या फिर लखीमपुर केस, एक प्लान्ड स्ट्रेटजी है to destabilize Yogi ji and cut down his image in BJP. Also, how do you rate his handling by of the above two crises? देखिए, ये बात सही है कि ये वाली साजिश में दिख रही है, उसमें दिक्कत थी। मनीष गुप्ता वाले में साफ तौर पे पुलिस वाले जो क्रिमिनल, और एक और बड़ी चीज है जो उसमें मैं बताऊं, जब मैंने बाद में देखा उस पुलिस वाले का कैरियर, वो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाके, यानी पहले एनकाउंटर करके आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाके आया था, तो उसमें ऐसा था। ये अलग बात है कि ऐसे समय में आने पे वो सरकार पर पड़ी, लेकिन उसकी भी हैंडलिंग बेहतर थी, और हैंडलिंग ये भी बेहतर है। वो साजिश नहीं थी, वो साफ तौर पे वो जो पुलिस वर्दी वाले गुंडे जो हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं उसमें वो शामिल थे, और उससे नुकसान था बीजेपी को, और उससे नुकसान कुछ ना कुछ, चाहे वो भले ही हो, हुआ होगा, क्योंकि वो कोर वोटर है बीजेपी का। वो गुप्ता या बनिया समुदाय बीजेपी का ऐसा वोटर है, जब उनके साथ कोई खड़ा नहीं होता था, मुझे याद है वेस्टर्न यूपी में वो लोग खड़े होकर बूथ पर जब चुनाव होता था तो एक एक वोट मांगते थे कि सर एक दे जाइए, एक दे जाइए, उस समय जब उनको लोग गाली देते थे।
ऐसे में वो आदमी ये देखने आया था कि आखिर कितना बदला है गोरखपुर, वो खुशी से आया था। अरे उसको गुंडई से मार दिया जाए, पुलिस वालों की गुंडई से, तो उसका नुकसान पार्टी को होता है। मुझे लगता है कि लेना भी चाहिए उस ओनर्स को, लेकिन जिस तरह योगी जी ने एक कमेटी बना दी, जो मुझे अच्छा लगने लगा। भी मैं किसी भी पत्रकार को इतना ज्यादा भी किसी पॉलिटिशियन का फैन नहीं होना चाहिए, जिसमें उन्होंने जो एमराल्ड टावर वाले में बनाया, उसमें मोहिंदर सिंह, हम सोचते ही नहीं थे, हम कभी नहीं सोचते थे इन लोगों को इनके खिलाफ केस दर्ज हो सकते हैं। उसी तरह से जो अब कमेटी बनाई है, उसमें उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया कि वो जो करप्ट पुलिस वाले हैं, उनको बर्खास्त किया जाए। ये बात हमको पहले यकीन नहीं होता था, लेकिन अब हो सकता है। और ये बहुत ही शानदार निपटा ये मामला, कम से कम राकेश टिकैत को लाके बीच में, ये मैं पहली बार मानूंगा। मतलब बहुत ही ज्यादा मैच्योर्ड पॉलिटिकली मूव था, इसको मैं कहूंगा। इस पे तो मुझे कहना पड़ेगा कि मैं वाकई इस कदम का तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि मैं खुद कंटिन्यू चक्कर में था कि कैसे ये सुलझेगा, ये तो बढ़ रहा है मामला। अचानक पता चला समझौता हो गया, तो ये एक बड़ा मूव है। और इससे उन्होंने एक साथ तमाम विपक्षियों को, वो सब वहां आते इकट्ठा होते, उन सब का बाजा बज गया। मतलब उनमें किसी को छोड़ा ही नहीं, इसलिए कि अब आएंगे जाएंगे, फोटो खींचेंगे, बस बाकी कुछ नहीं कर पाएंगे। परिवार संतुष्ट है तो बाकी सब संतुष्ट है। मुझे तो लग रहा है कि राहुल जी को हेलीकॉप्टर से दुधवा में रुकवा देते हैं रात में। उनका जो है बहन जी को सीतापुर में रुकवा दिए, राहुल जी को दुधवा में रुकवा देते हैं, देखेंगे वहां पे शेर चीते। निनाद क्षीर सागर, मोदी को धक्के मार के अब निकालना चाहिए हैं? नहीं ये पद और पार्टी दोनों, ये तो कुछ एक्सट्रीम नहीं हो गया आप निनाद जी? देश के साथ साथ पार्टी ये मार्गदर्शक मंडल में भेजे जाने की बात कर रहे दरअसल। ये मार्गदर्शक आदित्य शर्मा सर, क्या उम्मीद है कि कुछ हो पाएगा गवर्नमेंट से? हो रहा है ना, सामने देख रहे हैं, प्रियंका जी ने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया, और क्या चाहिए? हाँ, प्रियंका ने झाड़ू लगा दी। नहीं ठीक है, समय ऐसे मतलब चलता है। एक और अगर मिलेगा इस सरकार को तो काफी कुछ चीजें बेहतर होंगी। एक सज्जन ने कमेंट किया है कि वो वाड्रा वाली की जो काम वाली है, वो झाड़ू लगा के सारा कूड़ा दीवार की तरफ ले जा रही है, दरवाजे की तरफ नहीं। ये पावर है इस देश के यूथ का, और किस प्रकार से हम न्यूज को देखते हैं, ये बात सही है। वैसे नेक्स्ट, Rahul Bhatia, why government does not clear their stand on choosing not to act with coercive power? Why leave voters to speculate? Yes, आपसे हम सहमत हैं, हमने यही कहा, हम सब तीनों लोग यहाँ बैठ के यही कह रहे हैं। तो यही कह रहे हैं अरिंदम चौधरी, इतनी भीड़ इकट्ठी होने से लखीमपुर के स्थानीय पुलिस प्रशासन पर शक बढ़ता है, आपके क्या विचार है? देखिए, इसमें कुछ ना कुछ तो फेलियर है, लेकिन देखिए लखीमपुर जो है ना, वो बड़ा एक शांत किस्म का इलाका है वहाँ, और नहीं उस तरह का उम्मीद भी नहीं थी, और ये इंटेलिजेंस फेलियर था। वहाँ इस तरह की चीजें होती नहीं है। हालांकि जो हमारे यहाँ से लड़के गए थे वो बता रहे थे, क्योंकि वो बिजुआ से भीरा, फिर शारदा नदी का पुल है भीरा पलिया के बीच में, उसको क्रॉस करके क्रो फ्लाई डिस्टेंस तो 30-40 किलोमीटर ही है, लेकिन घूम के जाते हैं पूरा तो 100 किलोमीटर पड़ता है, क्योंकि नदी के ऊपर 2 ही पुल है वहाँ पे। तो उसको फिर वो पलिया से कह रहे थे कि जब पलिया से हम निकले तो हमने देखा कि बाइक पे ये झंडे लेके और डंडे और आपके बल्लम में झंडे लगा के ये बहुत सारी बाइक्स जो हैं वो जा रही हैं उस तरफ। नानपारा नकली नोटों का गढ़ है, आपको याद होगा, पूरा सब जगह से वहां मैंने खुद 2 स्टिंग, हाँ, नेपालगंज का वो जो माजिद मनियार था ना, और उसका बेटा विक्की मनियार अभी अंदर है। मैंने माजिद मनियार के घर से जाके उससे मैं नकली नोट लाया था इंडिया के, तो मुझे मालूम है वहाँ नानपारा में किस तरह से रिलेशनशिप हो रही हैं, सारी चीजें बहुत अच्छे से मैंने किया हुआ, वो नेट पे भी पड़ा होगा। है इस पे आप और थोड़ा इन्वेस्टिगेशन कीजिए तो हो सकता है इसमें कुछ और भी एंगल निकल आए, क्योंकि नानपारा से बहुत लंबा कंटिंजेंट आया हुआ है। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, मैं वही इशारा कर रहा हूँ कि नानपारा से जो आया है, चूंकि अब वहां नानपारा को पार करते ही जैसे आप नेपालगंज में जाएंगे, इस्लामिक संघ नेपाल की सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड जगह है वो, जहां पैसे जहां से आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। चलिए, ऑब्जर्वर निखिल, धन्यवाद आपको निखिल जी, सिल्क रूट जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
अमर सरीन कह रहे हैं वही टिकैत रिजॉल्व लखीमपुर क्राइसिस, टिकैत ने रिजॉल्व किया है, टिकैत को ठीक है मुझे तो मान रहे हैं। अब लोगों ने कहा, देखिए मैं एक ये अफवाह है या असलियत है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझको जो लोगों ने बताया है कि साहब की टिकैत को तो इन्होंने पकड़ लिया था और उसको पकड़ के फिर लाए हैं यहाँ पे। आपको ये जो गुप्त सूचनाएं देने वाले आपके जो लोग हैं सर का भी अपना इंटेलिजेंस है ना भाई। उसको पकड़ के लाके यहाँ पे बैठा दिया, और वो जो है जिस तरह से जो हम कह रहे हैं कि जिस तरह से उसने हरकत की, उसमें तो वो पूरा का पूरा जितना भी उसका किसान आंदोलन वाला एक एक बच्चा उसे गाली दे रहा है। हाँ तो बेचारा वापस गया, लेकिन उसने तोल लिया होगा। मैं कह रहा वजन के बराबर पैसा चाहिए। जिस तरह से उसने ये किया है तो मुझे जो वो लोग कह रहे हैं इस चीज, उसमें मुझे वजन नजर आने लगा। नेक्स्ट, cool dude, Abhishek ji and Dhiren ji, question to both of you. What lessons for BJP and Yogi ji in this case for future preparations? योगी जी को लेसन क्या देना है? योगी जी की जो धीरेन्द्र सर और हम जब जुड़े थे पिछले एपिसोड में, आपको याद होगा कि यूपी की जनता क्या सुनना चाहती है योगी जी से और योगी जी से क्या देखना चाहती है, उनको पता है। वो सुरक्षा, जो योगी जी के एक्ट करने का अंदाज है कि बुलडोजर चला और सीधा सीधा जो है वो अतीक अहमद का बिल्डिंग गिर गया, तो योगी उत्तर प्रदेश की जनता को ये सब देख के बड़ा सुकून मिलता है। मेरी डिमांड है योगी जी से कि एक लठ बजाए, एक बीघा जो इंक्रोचमेंट है वो इन क्षेत्रों से, नदी के क्षेत्रों से और जंगल के क्षेत्रों से हटना चाहिए। नहीं, यूपी वाले तो लठ बजाने का डिमांड कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों का जो है, हम लोग खुद मालूम है, जब ये होगा तो लठ ऑटोमेटिकली बजेगा ही ना। हाँ, वो तो उनको लेना पड़ेगा। ये बहुत सारी जगह 350-300 400 एकड़ है उनके पास, अलग अलग जगह। यहाँ से आप शुरू कीजिए, किच्छा से लेके वहां तक आप चले जाइए, सितारगंज, किच्छा, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर, तमाम जगह पर कई सौ एकड़ के फार्म हाउस। आप जाइए, कार से आपको पूरा खेत पार करना पड़ता है अलग से अलग जाने के लिए। तो वो सब होना चाहिए, पता चलना चाहिए। जूता जी के नाम से भी 100 बीघा जमीन है, चप्पल जी, बूटा जी, इस तरह के नामों से वहां सबके जमीनें हैं। तो थोड़ा सा ये चलना चाहिए। आप भी जो है तो अपने अपने संपर्कों से ये खबरें पहुंचवाएं। निनाद जी, ज्यादा मजाक की बात है सर, मोदी धृतराष्ट्र बन चुका है और अमित शाह और गैंग योगी के अंदर डुबाने का प्रयास करेंगे। इन्हें मनोज सिन्हा चाहिए। मैं इसका जवाब दूं सर? हाँ दीजिए। ये यूपी में एक, हाँ दीजिए। यूपी में एक जो भावना आ रही है ना, खास करके जो योगी जी के हार्डकोर समर्थक हैं कि योगी से प्रधानमंत्री तो होना चाहिए, मतलब ये ओपनली बोल रहे हैं सर। पैसा नहीं है, उनको लगता है कि ये पीएम मटेरियल तो है। अगर हम, ये समाचार आ गया, सेक्शन 144 इम्पोज्ड इन लखनऊ। यस, दैट्स व्हाई आई लव लखनऊ। मतलब इसीलिए राहुल जी का स्वागत कैसे करें और कैसे करें। देखिए, इसीलिए तो हम लोग जबरा फैन है। मैं तो कहता हूँ ना, यूथ के बोलचाल भाषा में जबरा फैन। तो हम लोग जबरदस्त फैन है योगी जी के। ये यही ऐसे ही हैंडल करना चाहिए इस क्राइसिस को, इसके लिए तो सैल्यूट बनता है। नेक्स्ट, विनीत बिंजोला, धीरेन जी, आपके आकलन में कितने % सिख इस आंदोलन का समर्थन दे रहे हैं? आंदोलन के समर्थन में कभी भी 5 से 10% अधिक नहीं होते हैं, कहीं भी देख लीजिए। हाँ, वो हमारे यहाँ भी इतना ही है, इससे ज्यादा। हालांकि ये परसेंटेज चूंकि रिलीजियस सेंटिमेंट शामिल हो रहे हैं, तो ये संख्या बढ़ी हुई दिखती है। अगर मैं इसको ये कहूंगा संजय जी, ये थोड़ा बढ़ी हुई जनसंख्या है, आपको दिखेगा। इस क्षेत्र में, इस पूरे क्षेत्र में आप ये मानिए कि लगभग 70-80 हजार की संख्या है सिखों की। तो भीड़ तो 3000 की थी ना, और उस 3000 की भीड़ में भी 90% भीड़ जो थी वो बाहर से आए, बाहर से थी। वो तो मेरा भी बातचीत हो रही थी, तो मैंने कहा था कि अगर जितने लोग इस समय मौके पर थे जब ये गाड़ी पलटी गई, हमने कहा अगर इन सब के आधार कार्ड आप चेक करोगे तो इसमें ज्यादातर की भीड़ बाहर की निकलेगी। ये मेरा फर्स्ट रिएक्शन। मरने वालों में से 2 नानपारा के हैं।
हाँ वो तो बाद में ही, मतलब मैं कह ही रहा था, मैंने यही कहा तथाकथित किसान मरे हैं, उसमें से 2 तो नानपारा के। हमें सिखों ने गंगू ब्राह्मण बोल के हमला किया। इस अट्रॉसिटी पे रिटायर्ड सुप्रीम जज को इंक्वायरी करना चाहिए। तो आप बंदा बहादुर को लेकर हमला कर दो ना, क्या कहाँ समस्या? हाँ बस बंदा बहादुर बोलिए। जे बोस, संजय जी एंड अभिषेक, मोदी टिकैत जैसे गधों को कब तक पालते रहेंगे? अब इस पे तो लोगों के अलग अलग विचार है। मुझे लगता है अभिषेक जी अच्छी तरह से बताएंगे, मेरे से भी अच्छी तरह से। अब इसके बारे में मतलब क्या कहा जाए। देखिए मोदी जी अब एक प्रधानमंत्री पद पे बैठे हुए हैं, तो बेचारे सोच रहे कि क्या बोले क्या नहीं करे। लेकिन आप यकीन कीजिए कि जो योगी जी के राज में गलती हो गई है, सुधारने का टाइम नहीं मिलेगा जय दादा, एकदम वो चांस नहीं है। इनसे बहुत एक गंगाजल फिल्म का डायलॉग था ना, भारी मिस्टेक हो गया, तो भारी मिस्टेक हो गया ये, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। हाँ, जी से भारी मिस्टेक हो गया, भारी मिस्टेक हो गया। ये करवा दिया गया, लोग करे पकड़ के लाए गए, नहीं तो टिकैत ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है, वो 4 बार लखनऊ बोल के नहीं है, उसको पता है योगी जी के बारे में कि नहीं करना है। कुछ कर लिया होगा टिकैत का, कोई इलीगल कुछ पकड़ है क्या वहाँ मुजफ्फरनगर में? हो भी सकता तो योगी है। जी ने कहा होगा कि भाई वो हम गिराने जा रहे हैं, नहीं तो तुम कुछ करो आके यहाँ। हाँ ये भी हो सकता है, ये हो सकता है। तो सर वामपंथी पंचमंका, इन बेशरम वामपंथी पंचमक्कारों और चप्पल चाट मौका परस्त मास्टर स्ट्रोकवादियों की कंबल कुटाई चटनी पिसाई का समय आ चुका है। दोनों बराबर के पार्टनर है। वाह वाह वाह, अरिंदम चौधरी, आपकी इस कविता के लिए हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत अच्छे दिल खुश कर दिया अरिंदम भाई, आपने दिल खुश कर दिया। अनुराग करौजिया, आपके अपने क्षेत्र से लोग मरे हैं और आप यहाँ हंसी ठट्ठा कर रहे हैं, तो क्या करें भैया? अनुराग जी, अनुराग भाई एक बात बताइए, दिल पे बात हमका बताए दो क्या करी। अगर हम वामपंथियों की तरह सीरियस होके आलोचना करें, तो आपको पता है इसके परिणाम कितने खतरनाक। अभी जैसे धीरेन्द्र सर बता रहे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जन्म से ब्राह्मण हूं इसलिए ये बोल रहा हूं, एंकर जो है ना, वो जैसे धीरेन्द्र सर ने बोला ना कि स्प्रेड होता है। हम कम से कम इस देश में दंगा होने से रोकना चाहते हैं, ये सच्चाई बात है। वरना अगर हम प्रवोक करने पे उतर जाए तो कहाँ चीजें जा सकती है। लेकिन क्यों प्रवोक करना है? देश अपनी है, मिट्टी अपनी है, अपना राज्य है मेरे भाई, समझिए बात को। इसको जिम्मेदार पत्रकारिता के तौर पे लीजिएगा। जी नेक्स्ट, पन्नू को भारत बुलवाकर खातिरदारी हो सकेगी क्या? उसको बिहार बुलाइए, भारत मत बुलाइए। एक बार बोलिए कि पटना के जो गुरु गोविंद सिंह साहब का है ना, वो एक बार आप विजिट करने आए, मैं उसको देख लूंगा। चलिए आए ना। हाँ, पटना साहब गुरुद्वारा आना चाहिए ना उसको, एक बार विजिट करना चाहिए। गोल्ड धीरेन्द्र जी, आपको नहीं लगता कि चाहे वो एससी हो या दिल्ली, सबको ही बस वेट कर रहे हैं कि ये किसान मूवमेंट डाई डाउन हो जाए अपने आप? धीरेन्द्र जी, हालांकि एक चीज ये भी है, मुझे कई बार लगता है 2 चीजें हमेशा रहती हैं कि सरकार ये भी चाहती है कि ये चीजें सब दिखाई दें कि आखिर कितनी बड़ी संख्या इनके पीछे है, तो वो साफ दिखता है कि ये बहुत बड़ी जनसंख्या नहीं है। ये साफ तौर पे बताता है कि एक विधानसभा या 2 विधानसभा जिताने लायक भी बात नहीं है। दूसरा क्या है कि सरकार खुद नहीं चाहती कि वो एक सेंटिमेंट क्रिएट करे, क्योंकि दिल्ली में सिर्फ हमको ये जरूर, हम लोग कई बार बातचीत में लोगों को लगता है या मोदी जी के फैन ही नाराज होते हैं उनकी सब चीजों से, लेकिन एक एक चीज पर इंटरनेशनल सोसाइटी के उन तमाम लोगों की, जहां यहाँ सबसे बड़ी, जिनका सबसे ज्यादा एफसीआरए अकाउंट है, एक एक ऐसे एनजीओ के एफसीआरए हैं जिनको 350 करोड़ रुपए आए हैं, किसी को 1000 करोड़ आ रहे हैं, 17,000 करोड़। उन सब पर जिस तरह की नकेल कसी गई है, जिस तरह का आपको धर्मांतरण अब खबर आती हुई दिख रही है, आप ये सोचिए पिछले 10 सालों से इस देश में हर साल लगातार एफसीआरए का अकाउंट दुगना होता चला गया। इस कैंसर को कोई नहीं समझ रहा था, कोई आदमी नहीं जानता था जो आदमी सड़क पर है कि एफसीआरए क्या होता है, और वो कैंसर की तरह आपके देश में फैला जा रहा था। तो उन्होंने कई सारी चीजें हैं, उनको वो इतनी तरह, जैसे योगी जी के पास ये छूट अभी है
वो मुख्यमंत्री हैं, तो वो वहां फैसले ले सकते हैं। मुझे लगता है कई बार प्रधानमंत्री के तौर पर कई परेशानियां जरूर आती होंगी, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि एफसीआरए का अगर ये कंट्रोल कर रहे हैं तो ये इस देश में जो धर्मांतरण का बहुत बड़ा रैकेट हो गया था, पूरी तरह इसको एथनिक क्लींजिंग के बराबर मैं मानता हूं। मैं इस धर्मांतरण को जो वो कर रहे हैं उसको एथनिक क्लींजिंग के बराबर मानता हूं। वो यहाँ कंटिन्यू चल रही थी, उस पर रोक लगी है, तो मुझे लगता है उसी तरह से, चूंकि उन तमाम कामों पर रोक, उन तमाम कामों को इंटरनेशनल एजेंसीज तुरंत उठा लेंगी, वो इंतजार कर रही हैं, क्योंकि दुनिया की कोई भी एजेंसी ऐसी नहीं है जो कि विदाउट अपने धर्म के प्रचार से अलग हो। आप विदेशी तमाम सरकारें आप देखिए कि वो कितने 100 साल पुरानी बाइबल पर हाथ पर शपथ लेकर खाता है, जहां जिस देश में मतलब अपनी शपथ लेता है जब बाइबल पर हाथ रखता है, उस देश में जहां आप सोचिए कि एथिस्ट बहुत ज्यादा अपने आप को लिखते हैं। तो लॉबीज होती है, मुझे लगता है कि ये लोग इसीलिए इस आंदोलन को अपने आप मर जाने देना चाहते हैं, ताकि किसी भी तरह कोई मौका ना मिले, क्योंकि ये मालूम है चुनाव पर भागेंगे नहीं। तो मोदी जो है 3 दिन पहले जिस तरह का स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज के साथ उन्होंने इनकी वकालत की थी कानूनों की, वो साफ बता रही है कि सरकार का एजेंडा अपना क्लियर है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। जी, नेक्स्ट। Silk Route, Sir, our government should make strict law against the way people are protesting and destroying the country and democracy. What is your opinion on that? We agree with you. ये तो बात आपकी सही है। ये होना चाहिए कि जितना पैसा लगा है, जितना पैसा फूका है, वो सब पैसा वापस आना चाहिए। जितने घंटे अगर बर्बाद हुए हैं किसी उसकी वजह से, उनका पैसा जाना चाहिए। क्योंकि आपकी बात में फिर कह रहा ना, अगर आप इस तरह हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देंगे, वो नहीं उतरने देंगे, तो आप क्या कर रहे हो? आप फंक्शंस को डिस्टेबलाइज कर रहे हो, आप सिस्टम को डिस्टेबलाइज कर रहे हो, जो आपको ये ताकत दे रहा आप ऐसा करें। तो मुझे लगता है उन सबसे ये वसूला जाना चाहिए। और उसको बहुत ही, एक तो रोड जाम करना सबसे खतरनाक होना चाहिए, उसको मैं तो ये मानता हूँ उसको राष्ट्रद्रोह में ही लाना चाहिए, क्योंकि रोड आप जाम नहीं कर सकते। आप जाइए, आपके पास मैदान है, आप वहां रोकिए। योगी जी तो कई जगह कर रहे हैं ना ये। हाँ, योगी जी ने तो वसूली की थी, सबसे पहले वही शुरू हुई थी। याद होगा हापुड़ में उन्होंने जो है एक जीप फूंक दी थी, उन लोगों ने आके पुलिस की जीप फूंक दी थी। उसके बाद पुलिस ने रात में उठाया, अगले दिन सुबह 6.5 लाख का वो जीप तो डिप्रेसिएशन होके 2 लाख की भी नहीं बची होगी, 1 लाख की होगी, और वो 6.5 लाख का चेक लेके सुबह ही आ गई थी सारी कमेटी। तो वो तो सबने देखा था, पूरे देश ने। एक नेक्स्ट, एतान राष्ट्रद्रोही मृत्यु कदा भक्षयिष्यन्ति हम न जानामि। मृत्यु को स्वयं ही यदि भक्षण करना है तो उसमें हमारा क्या रोल रहेगा? हम एतेषां राष्ट्रद्रोहिणां वक्षस्य रक्तस्य पातुम् इच्छामि। अरे भाई, तो बड़ा खतरनाक है, इनके तो भीम वाले शौक आ गए। जैसे भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि दुर्योधन की छाती का रक्त पिए गए, तो इस तरह की बात वैसा है, वैसा। एते राष्ट्रद्रोही भी एतेषां परिवाराणां विनश्येत् इति प्रार्थना। हम आपके साथ। नेक्स्ट, अरुण गोयल, these Kisan leaders started blackmailing Aadhiyas to waive off loans and started extortion, 30% closed business this year. Leaders are feared to, in पंजाब आड़तिये बंद हो जाएंगे तो वैसे ही धंधा बंद हो जाएगा। और ये उनके ही पाले हुए हैं, उनके पाले हुए हैं ये तो। बिल्कुल। रवि मिश्रा, प्रणाम संजय जी, मोदी जी से अभी कोई उम्मीद नहीं और योगी जी रहते कोई डर नहीं। योगी जी यूपी को बंगाल नहीं बनने देंगे, मोदी जी बंगाल नहीं बचा पाए। अभिषेक जी, आप तो बहुत नजदीक से देखे हैं, अभी भी देख रहे हैं, बताइए, आप तो बंगाल के लोगों को बचा भी रहे हैं इस समय। देखिए, मेरा इस पे वही जो धीरेन्द्र सर कह रहे थे ना कि प्राइम मिनिस्टर की शायद अपनी कुछ मजबूरी है। वो एक शेर है ना कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगे वरना कोई बेवफा नहीं होता, तो वो वाली बात है थोड़ी सी मुझे। लेकिन योगी जी नहीं बनने देंगे यूपी को, 2 चीजें हैं। योगी जी को जो फ्रीडम मिला हुआ है, कभी कभी मैं सोचता हूँ जब अकेले होता हूँ कि वो फ्रीडम पार्टी और इसने भी तो दी होगी ना, कि आप चलिए, आपके पास आजादी है, खुल के जो करना है, जो एक्शन लेना है, आपकी मर्जी। तो योगी जी ले रहे हैं, लेकिन अगर वो पार्टी और उसके पीछे बैकअप नहीं होता तो एक प्रश्न ये भी कभी कभी अपने आप से में पूछने की जरूरत है। और मेरा ये मानना है, यूपी में 325 अगर बीजेपी को लाना है तो योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी, सबकी कंबाइंड स्ट्रेटेजी जरूरी है। तो हम लोग कभी कभी ज्यादा भावुकता में आकर कुछ ज्यादा आलोचना कर रहे हैं। बंगाल में क्राइसिस है, लेकिन ये तो मेरी और आपकी सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। जब
संजय सर जिम्मेदारी उठा सकते हैं, हम उठा सकते हैं, तो आपको भी उठाना पड़ेगा। बंगाल के बंगाली बंधु श्री राम सेना संगठन से जुड़े कौन, वहां के बंगाल के लोकल बंगाली बंधु जुड़ेंगे, मुकाबला करेंगे। ये मत बोलिए कि भवानीपुर में 25,000 वोट फिर भी आ गए हैं। आप लोगों ने कभी इस बारे में सोचा? सोचिएगा। जी नेक्स्ट अनुराग कनौजिया, संजय जी पूरा मैसेज ने पढ़े। सेकंड पार्ट वाज बहुमत वाली सरकार को नहीं पता चला क्या? ये वाला नहीं पता क्या कहा जाए इसमें, तो किसी दिन और एक्सप्लेन करेंगे, आज वो दिन नहीं आलोचना। ये अनुराग जी ने कहा था ना, आप लोग हंस रहे हैं, उसका अगला पार्ट ये था कि बहुमत वाली सरकार को नहीं। हाँ वो मैंने पढ़ा था, उसमें वो कह रहे थे कि बहुमत वाली सरकार को पता नहीं चला था, क्या पता नहीं चला, मैं समझ नहीं पाया। लेकिन हमारी भी समझ में नहीं आया, सवाल आपका समझ में नहीं आया साहब। भूपेश बघेल लखनऊ में अपना कूल डूड पूछ रहे हैं, अपना सीआर ठीक कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कवर्धा में हिंदू मुस्लिम दंगे चल रहे हैं आज। नो जो मैंने वेरी फर्स्ट मिनट में कहा था शो के कि वहां दंगे हो रहे हैं। अचिंत्यनाथ सक्सेना, पीलीभीत वाले भाजपा सांसद और उनकी माताजी की इस पूरे प्रकरण में कोई भूमिका है क्या? उनका इलाका अतीत में खालिस्तानियों का गढ़ रहा है। देखिए मेनका गांधी जो है वो अपने सिख होने के कारण वोट लेती रही हैं वहाँ से, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, लेकिन उनका कोई इसमें डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट है ऐसा तो मुझे नहीं लगता, मैं ऐसा कहूँगा। ये अवश्य है कि वरुण गांधी जो कल कूक रहे थे वो बगैर मतलब था, उसका कोई, यदि वो अपने प्रिय मित्रों को या अपनी सिख कॉन्स्टिट्यूएंसी को मना रहे थे, उसकी आवश्यकता यहाँ पर थी नहीं। मूर्खतापूर्ण कार्य था वरुण का, और मैंने तो उसके ऊपर कमेंट भी मार दिया था, अगर आपने देखा हो ट्वीट पे। रेगुलर फॉलोअर है मैंने सर, आप देखते हैं ना। तो इसी के साथ सभी दर्शकों को धन्यवाद, धीरेन्द्र जी को धन्यवाद, अभिषेक जी को धन्यवाद, और योगी जी की जय। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.